राव इंद्रजीत सिंह जी कि ना भजन लाल से बनी, ना हुड्डा साहब से बनी, ना खट्टर साहब से बनी। क्या इनका फर्ज नहीं बनता बना के रखें कि भी जो है हुड्डा साहब से संबंध खराब हो गए थे तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी? क्या हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बना? दिख रही है, उनको पता है कि बीजेपी के नाम पर वोट मिल जाती है, हिंदू मुसलमान का नारा लग जाता है, इसलिए बीजेपी से चिपके हुए हैं। वरना बीजेपी ने तो किनारे में लगा रखा है। अगर ज़्यादा पानी नहीं है मत दो। अभी जैसे आपके कावेरी का पानी है, कर्नाटक को देना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। क्या करोगे आप? दूसरा सर, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये जो एम्स का जो काफ़ी समय से मुद्दा जो चल रहा है, लेकिन एम्स में लग रहा है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का बयान आ रहा था कि भाई जो सीएम साहब है खुद हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो आप किस तरीके देखते हैं? काफ़ी समय से जो धरना है अभी वो बैठे हुए एम्स समिति। राव इंद्रजीत सिंह जी कि ना भजन लाल से बनी, ना हुड्डा साहब से बनी, ना खट्टर साहब से बनी। क्या इनका फर्ज नहीं बनता बना के रखें? चलो मेरी भी जो है हुड्डा साहब से संबंध खराब हो गए थे तो क्या हमारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी? क्या हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बना? ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक आदमी, देखो मनोहर लाल खट्टर जी का क्या काम था? ज़मीन एक्वायर करके दे दी इन्होंने, ज़मीन के पैसे दे दिए, मुआवजा दे दिया। अब काम किसका है? केंद्र का काम है ना। तो काम राव इंद्रजीत का है, ना बनवारी का है, ना मनोहर लाल खट्टर का। ये काम केंद्र का है। वहाँ राव इंद्रजीत के खिलाफ ये जो एम्स वाले जो संघर्ष समिति वाले हैं एक शब्द नहीं बोलते उसके खिलाफ। अरे सबकी इसके लिए जिम्मेवार राव इंद्रजीत सिंह है, क्यों नहीं? तो और महकमा कौन से दे रखा है इनको? मुझे आप महकमे का नाम बता दो। मैंने करीबन 300 गांव का दौरा किया है। मैं लोगों से पूछा भी राव इंद्रजीत का महकमा कौन सा है? लोगों को यही नहीं पता महकमा कौन सा है। स्वास्थ्य महकमा है क्या? रक्षा मंत्रालय है क्या? या एचआरडी का महकमा है? कौन सा महकमा दे रखा है? एक झंडी और कार दे रखी है, अपने घूमे जाओ। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें भूपेंद्र यादव और सुधा यादव को ले रखा है। राव इंद्रजीत सिंह जी को तो अपनी सहूलियत दिख रही है, उनको पता है कि बीजेपी के नाम पर वोट मिल जाती है, हिंदू मुसलमान का नारा लग जाता है, इसलिए बीजेपी से चिपके हुए हैं। वरना बीजेपी ने तो किनारे में लगा रखा है और खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मैं अपनी बेटी को 2014 2019 में टिकट नहीं दिला पाया, केवल अपनी कुर्सी के लिए। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए तो सब में कमियां निकाल रहे हैं। तो उनकी आदत है। सुधा यादव या भूपेंद्र यादव जी जब दौरा चल रहा था तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में तो उन्होंने कहा था कि इस पार्टी तरफ से कि उनके साथ देना है, लेकिन उनको डर सता रहा था कि कहीं मैं ख़त्म हो जाऊंगा यहाँ से तो फिर मैं। अरे भैया, ख़त्म करने में कोई कमी छोड़ रखी है क्या? बीजेपी में कोई वजूद ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने अरविंद यादव जो है ये 6 महीने सस्पेंड रखा, फिर बहाल करके उसको चेयरमैन बना दिया और अब तो चेयरमैन टूरिज्म का बना दिया। उससे पहले कोऑपरेटिव बना रखा था। फिर कह रहे हैं मैंने जो है उसको रणधीर सिंह को टिकट दिलाई, फिर मैंने सुनील मुसेपुर को टिकट दिलाई। तो एक तरफ कह रहे हैं कि मेरी चलती नहीं है, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं टिकट दे रहा हूँ। तो विरोधाभास तो इनकी भाषा में ही है। यहाँ जब थे यहाँ तो खुद भी टिकट लेते थे, इनका भाई भी टिकट लेता था यादविंदर। इन्होंने खुद ही टिकट दिलाई थी यादविंदर को। यादविंदर जी कह रहे हैं कोसले की टिकट मेरी नहीं कट सकती है। तो आप किस तरीके देखें? मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनसे मजबूत जगदीश यादव। जैसे मेरे साथ कैप्टन अजय यादव जी कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी की कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। हरियाणा के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।